इतिहास के पन्नों में हमने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन उनमें एक प्रेम कहानी जो आज भी मोहब्बत की मिसाल बनी हुई है, वो है शाहजहाँ और मुमताज़ की प्रेम कहानी, जिसे आगरा का ताजमहल हर पल बयां करता है। हालांकि सिर्फ मोहब्बत के नज़रिए से ही नहीं, वास्तुकला के नज़रिए से भी ताजमहल बहुत ही अद्भुत इमारत है। शायद यही वजह है कि ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ताजमहल को लेकर जो कहानी मशहूर है, उसके अनुसार मुमताज़ महल बादशाह शाहजहाँ की तीसरी बीवी थी, जिनसे शाहजहाँ को सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। और इसी प्यार को जग ज़ाहिर करने के लिए मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की मौत के बाद उनकी याद में ताजमहल बनवाया, जहाँ पर मुमताज़ की कब्र को दफनाया गया। तथ्यों के अनुसार ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो ये बात निकलकर सामने आती है कि शायद शाहजहाँ को खूबसूरत इमारत बनाने का बहुत शौक़ था, क्योंकि ताजमहल के अलावा दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की मोती मस्जिद और आगरा की जामा मस्जिद सभी शाहजहाँ ने बनवाए थे, और इन सभी की वास्तुकला अद्भुत है। हालांकि वास्तुकला और सुंदरता के नज़रिए से ताजमहल इनमें सबसे खूबसूरत माना जाता है, क्योंकि इसे सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनवाया गया था। लेकिन ताजमहल के बनने के बाद शाहजहाँ खुद इस महल के इतने कायल हो गए कि उन्होंने अपने लिए ऐसा ही एक महल बनवाने की इच्छा जाहिर की, जहाँ पर उन्हें उनकी मृत्यु के बाद दफनाया जा सके। लेकिन शाहजहाँ की ख्वाहिश ये भी थी कि वो महल सफ़ेद नहीं बल्कि काले पत्थरों से बना हो, यानी कि काला ताजमहल। ब्लैक ताजमहल को लेकर आपने भी कई किस्से कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन असल में काला ताजमहल का रहस्य क्या है और इसे क्यों नहीं बनवाया जा सका, इसके पीछे की वजह बहुत कम लोग जानते हैं। तथ्यों के अनुसार काले ताजमहल का जिक्र सबसे पहले यूरोपीय यात्री याम बाप्तीस्त तावेर्निए के लेखों में मिलता है, जो साल 1665 में भारत के आगरा शहर पहुँचे। यूरोपीय यात्री ने अपने लेखों में काले ताजमहल का जिक्र करते हुए लिखा है कि शाहजहाँ ने ताजमहल के सामने बहने वाली दरिया के दूसरी तरफ अपने लिए मकबरा बनाना शुरू किया था, लेकिन इसके पहले ही शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें कैद कर लिया। हालांकि कई पुरातत्व इसे केवल एक मिथक कथा मानते हैं, लेकिन अगर यूरोपीय यात्री के लेखों में लिखी हुई बात सच है तो काला ताजमहल का अस्तित्व कहीं तो पनप रहा था, जिसे औरंगज़ेब ने बनने नहीं दिया। काले ताजमहल से जुड़ी कहानियों के अनुसार औरंगज़ेब शाहजहाँ के 4 बेटों में सबसे छोटा था, जिसकी सत्ता के लालच ने उसे परिवार के विरुद्ध कर दिया था। औरंगज़ेब ने सत्ता के लिए अपने पिता शाहजहाँ तक को कैद कर लिया था और कई सालों तक उसे जेल में बंदी बनाकर रखा। लेकिन 22 जनवरी साल 1666 को शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। औरंगज़ेब ने भले ही शाहजहाँ को कैद किया था, लेकिन थे तो वो औरंगज़ेब के वालिद, और औरंगज़ेब को इस्लाम के अनुसार पूरी रस्मों के साथ उनके शव को कब्र में दफनाना था। सारी तैयारियां चल रही थीं, तभी औरंगज़ेब को शाहजहाँ की मृत्यु से संबंधित वसीयत पढ़कर सुनाई गई, जिसमें काले ताजमहल का जिक्र करते हुए शाहजहाँ के शव को वहाँ पर दफनाने की बात कही गई थी। औरंगज़ेब को काला ताजमहल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुग़ल सल्तनत पर हो रहे हमलों से शाही ख़जाना खाली होता जा रहा था, और अगर औरंगज़ेब काला ताजमहल बनाता तो उसे उतना ही भव्य बनाना पड़ता जितना उसके पिता ने उसकी माँ के लिए बनवाया था, जिससे शाही ख़जाने से धन की बर्बादी होती। इसके अलावा औरंगज़ेब धार्मिक क्रियाओं में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, जिस वजह से इतना भव्य मकबरा बनाना उसके लिए फिजूल खर्ची था, जिस वजह से
औरंगज़ेब ने इस्लाम के कुछ कायदों का हवाला देते हुए शाहजहां का मकबरा ताजमहल के पास ही बनवा दिया और काले ताजमहल का राज फसीहत के साथ ही दफन हो गया। औरंगज़ेब ने काला ताजमहल क्यों नहीं बनवाया, इसकी शायद ये वजह भी हो सकती है कि उसके अपने वालिद के लिए नफ़रत उन्हें कैद करने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। पर जो भी हो, काला ताजमहल बन जाता तो शायद एक पिता और बेटे के बीच के प्रेम को अमर कर जाता। मगर काला ताजमहल नहीं बना, इस तथ्य ने भी लोगों के बीच इस महल के रहस्य को जानने की जिज्ञासा हमेशा के लिए जागरूक कर दी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।